दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन तक। जब अमस्या राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। यहाँ पर लिखा है अमस्या राज्य करने लगा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। बोलो यरूशलेम की थी। और आपको मैंने बताया कि यीशु मसीह यरूशलेम में कभी नाइट रुके नहीं। वो हमेशा बैतनिय्याह, यरूशलेम मंदिर है, आज भी यरूशलेम है, फिर से यरूशलेम बनाया जाएगा। आज यरूशलेम के पतन का कारण यही है, आपके पतन का कारण यही है। आपका पतन समझते हो, एकदम से आत्मिक रीति से शुरू करके संसारिक और शारीरिक हो जाना, ये आत्मिक पतन है। दुआ में मन नहीं लगना, चर्च में मन नहीं लगना, आत्माओं को नहीं जीतना, पवित्रता का जीवन जीने की इच्छा नहीं रखना, सिर्फ खाना पीना खाना, इस पृथ्वी में धन बटोरना, धन की चिंता, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सारी चिंताएं। जबकि हम मसीही जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमको ये चिंताएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही चिंता वचन को दबा देती है। और जब वचन दब गया, यीशु मसीह दब गया, प्रार्थना नहीं है, तो ये सारा आपके जीवन में पतन शुरू हो जाएगा। और जब उसकी माता लिखा है वो यरूशलेम की थी, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में सही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, पर सच्चाई से नहीं करते, भय के साथ नहीं करते, आज्ञाकारिता में नहीं करते। उसने क्या लिखा? उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु शुद्ध मन से नहीं किया, खरे मन से नहीं किया। उसने खरे मन से नहीं किया। मैंने भजन में पढ़ा 145 में, जितने उसे पुकारते नहीं लिखा, सच्चाई से पुकारते। मैंने प्रार्थना के विषय में पढ़ा, धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना, इसे कहते हैं उसने उससे नहीं किया। बाइबल में लिखा, और यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। अब देखो, बदला, यहाँ पे बदला है। क्या यरूशलेम में बदले की भावना होनी चाहिए? यदि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, फिर भी आप खरे मन से नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं है, परंतु बाइबल कहती तू पलटा नहीं लेना। ये नया नियम में तू बदला नहीं लेना, परंतु हम बदले की भावना लेके बैठे हैं। बदले की भावना। जब उसका राज स्थिर हो गया, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, प्रभु हमको देता है, ये परमेश्वर का वचन है, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार, देखो, बदला लिया। आज्ञा भी मान रहे हैं दोनों माँ बेटा जो भी हैं, परंतु उसने कहा, मूसा की व्यवस्था उसके पास थी, 4 वचन, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। ये पुराने नियम में और ये नए नियम में भी है। बदले की भावना। आज हम कैसे मार डालते हैं, लोगों को कैसे मार डालते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक बातों को, क्योंकि प्यारी सलीब के पास आपको आना ही पड़ेगा। मेरा दंड लिया, मेरा भार लिया, स्वार्थ।
क्या कारण है कि कसदी तुम्हारे उसमें है, चढ़ाई आज तुम्हारे को सफलता नहीं मिलती है, आशीष तुमको नहीं मिलती है। हमको परमेश्वर का वचन बहुत खराई से सीखना है, हमें पढ़ना है, हमें वो करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक वचन में लेकर चलूँगी, आप मेरे साथ आएंगे। पहले नीति वचन की पुस्तक में अब देखिए, यहाँ पर आप किसी को मत देखे, पत्नी पति को ना देखे, पति पत्नी को ना देखे, माँ बाप ना देखे, हम एक दूसरे को ना देखे। आपको पता कलीसिया मसीही क्या क्या हमारे जीवन के पाप हैं। हम ना एक दूसरे को देखते हैं, परंतु हम ना विश्वास के कर्ता को नहीं देखते। हमें विश्वास के कर्ता को देखना है, उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। आप ऐसा देखकर आप आत्मिक जीवन की उन्नति में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हम उसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, नीति वचन 30 उसका 10। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। अगर आप किसी स्वामी से किसी के दास की चुगली करते हैं, आप शापित होते हैं। मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं। और सबसे बढ़कर जब प्रभु प्रकट करता है तो मुझे मनुष्य के प्रकट करने से क्या फर्क पड़ता है। उसके 11 वचन। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं, अंडरलाइन, 10 वचन से लेके 14 वचन तक ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं, शारीरिक माँ बाप का आप आदर कर लेते हैं, परंतु आत्मिक माँ बाप का आदर करना आपने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। मैं आपके विषय में, इस चर्च के विषय में मैं ऐसा कह नहीं सकती हूँ, पर मेरे जो नाप तौल है ना बहुत अलग है। हाँ जी। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है। 36 साल से पीढ़ी, भाई हम तो इस कली से, अरे हम फिर से पढ़ेंगे 10 वचन से, अंडरलाइन करें। कैसे लोग हैं आप? ऐसे लोग हैं आप? कैसे लोग हैं आप? कैसे हैं आप? कम ऑन, 10 वर्स से। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। ऐसे लोग हैं, मैं तो बहुत खतरा है। 14 वचन तो, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार, उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिससे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। दीन जो ओबीडियंस है, जो आज्ञाकारी हैं। दरिद्र, भाई मैं एक सूखी रोटी खा लूँगी, मैं घूस नहीं लूँगी। तू जो देगा वही खाऊंगी, जो तू देगा वही पहनूंगी। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत हम ही तो उठाते हैं, हम ही तो बनाते हैं, हम ही तो पहनाते हैं। आप परमेश्वर के लोगों को कैसे पहना सकते हो? वो दिन याद रखो कि परमेश्वर ने, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बना, तेरा शुक्र हो, कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज उस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कोई अल्फाज नहीं मेरे परमेश्वर का के लिए जो शब्द है। मेरे पति ने मेरे लिए लहू नहीं बहाया। कुछ लोग ऐसे हैं, हर कोई नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, हर कोई नहीं है यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। तो मेरे को और आपको क्या करना चाहिए?
इनके समान होना चाहिए कि हमको किसके समान होना चाहिए? किसी के ऊपर। आप देखिए, मैं इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, आप 10 वचन से पढ़े। किसी दास की इसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। ठीक है, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। अब हाकिमों का, अधिकारियों का पाप देखो क्या होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय में ये डेली की मेरी स्टडी है, उसी की वही रोटी मैं आपको देती हूँ। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, तो परमेश्वर का वचन मुझसे बोलता और बातचीत करता है। एक माँ विनती करती है, 20 वचन से है, देखेंगे मत्ती 20:20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। एक माँ ने क्या किया? एक माँ ने यीशु को आदर दिया, प्रणाम दिया, और उसने अपने उसको क्या कुछ मांगने लगी, उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती? अब देखो, प्रभु ने कहा, तू क्या चाहती है ना? आप भी ऐसे हैं, है ना? हमसे बोलते हैं, हम कहते हैं आप क्या चाहते हो, तो आप चाहते हो। जैसे इस माँ ने, उसके 2 बेटे थे, उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे एक पुत्र को बगल में, दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट में तू ये कर ले। तो यीशु मसीह ने अब देखो उससे कहा, तू क्या मांगती है? तू मांग ले। अब कुछ भी मांग लिए, जैसे तुम लोग मांगते हो, तुम्हारे बच्चे मांगते, कुछ भी मांग लो। अब बोलते तुम लोग क्या मांगते हो? है तो आर्टिफिशियल बंदूक मांगो तो दे देगा। अब बोले मेरे को बिल्कुल ऐसा पिस्टल देकर, तो क्या मांगते हो तुम लोग? धन मांगते हो। बेटा मैं जानता हूँ तू बिना धन के ऐसा है, तो धन पाके तो तू पता नहीं क्या करेगा। उसने कहा, ये करना मेरा काम नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? पूरे गारंटी से हाँ मैं पी सकती हूँ। उसने कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं, देखो कितनी अच्छी बात। हाँ, तू मेरे लिए दुख तो उठा सकती है, तू मेरे लिए दुख उठा सकती है, मेरे विश्वास के खातिर तू दुख उठा सकती है, तू मेरे खातिर दुख उठा सकती है, परंतु फिर भी मेरे राइट और लेफ्ट में बैठाना ये मेरा काम है। पदवी ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं यरूशलेम में, उसी यहूदा के नगर में परमेश्वर का भवन बनाऊं। पर अगर तुम इच्छा रखते हो, चाहते हो, तो आओ, क्योंकि फिर परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।